इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मां के छठवें स्वरूप के बारे में। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिन तो आज 7वां होगा, लेकिन प्रतिपदा तिथि की वृद्धि की वजह से आज छठवीं तिथि होगी और छठवीं तिथि की वजह से छठवें स्वरूप की अर्थात मां कात्यायनी की पूजा आज के दिन की जाएगी। आज चाल चक्र में किन खास बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, क्या खास चर्चा करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं आज चाल चक्र में क्या खास है। आज चाल चक्र में बात करेंगे मां कात्यायनी की। मां कात्यायनी की पूजा कैसे करें, मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के अलावा विवाह संबंधी मामलों के लिए क्यों होती है, मां दूर कैसे कर सकती हैं आपके विवाह संबंधी मुश्किलें, ये तमाम बातें बताएंगे। मां कात्यायनी का एक विशेष मंत्र बताएंगे, इसका जप करने से विवाह शीघ्र हो जाएगा। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी हम करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मां कात्यायनी की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल षष्ठी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है आज। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और वृश्चिक के उपरांत आज ही धनु राशि में भी संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, ये समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। ये जानते हैं कि नव दुर्गा का छठवां स्वरूप क्या है और इस छठवें स्वरूप की महिमा क्या है। नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के रूप में मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठा स्वरूप जो है वो षष्ठी तिथि के दिन पूजा जाता है। षष्ठी तिथि के दिन मां के छठे स्वरूप की पूजा होती है और उस स्वरूप का नाम है मां कात्यायनी। मां कात्यायनी का जन्म हुआ था कात्यायन ऋषि के घर पर। कात्यायन ऋषि के घर इनका संबंध है, इनका जन्म है, इनका प्राकट्य है। इसीलिए कात्यायन ऋषि के परिवार की होने की वजह से इनको कात्यायनी कहा जाता है। 4 भुजाधारी है मां और इनकी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है और कमल का पुष्प है, कमल का फूल है। सिंह वाहिनी है, इनका वाहन शेर है। इनके साथ जो खास बात जुड़ी हुई है वो ये है कि ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। गोपिकाओं को जब भगवान कृष्ण चाहिए थे पति रूप में, हर गोपिका ने कामना की थी कि कृष्ण के समान पति मिले और उसके लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने मां कात्यायनी की पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है और ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रि में ही मां कात्यायनी की पूजा होती है। नवरात्रि के अलावा भी वैसे भी मां कात्यायनी की पूजा होती है। विवाह संबंधी मामलों के लिए योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से महिलाओं को, कन्याओं को प्राप्त होता है। चूंकि बात महिलाओं के विवाह की है, बात कन्याओं के विवाह की है, इसीलिए ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है, इनसे जोड़ा जाता है। मां कात्यायनी की उपासना से कन्याओं को शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है, मनचाहे पति का वरदान मिलता है और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इसीलिए मां कात्यायनी का संबंध, जैसा कि हम रोज बताते हैं कि देवी के किस रूप का संबंध किस ग्रह से है, तो मां कात्यायनी का संबंध निश्चित रूप से बृहस्पति से माना जाना चाहिए। बृहस्पति से इनका सीधा संबंध होता ही होता है। मां कात्यायनी की पूजा से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है?
कौन कौन सी मनोकामना आज अगर हम पूजा करें मां कात्यायनी की तो हमारी पूरी हो जाएगी? कौन कौन सी मनोकामना होगी? जैसा आपको पहले बताया कि कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही है, जिन कन्याओं को विवाह करना है, ऐसी कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत है, इनकी पूजा अचूक है। मनचाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। सवाल जब मनचाहे विवाह का हो, सवाल जब प्रेम विवाह का हो, तब भी इनकी उपासना की जाती है और उससे भी इनको शीघ्र लाभ अवश्य होता है। वैवाहिक जीवन के लिए भी, विवाह के लिए तो होता ही है, अगर शादी हो गई है और वैवाहिक जीवन की कोई समस्या है, विवाह में तालमेल की दिक्कत है, विवाह में प्रेम की दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट की दिक्कत है, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा विशेष फलदायी होती है, विशेष कल्याणकारी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण होते हैं तो भी विवाह हो जाता है। अगर कुंडली में विवाह के योग न हो या बहुत कमज़ोर हो तो ऐसी दशा में उम्मीद मत हारिए। ऐसी दशा में माँ कात्यायनी की पूजा करिए। माँ कात्यायनी की पूजा से ये कमज़ोर योग, ये क्षीण योग मजबूत होंगे और विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। तो माँ कात्यायनी का मुख्य रूप से संबंध निश्चित रूप से होता है विवाह और वैवाहिक जीवन से। शीघ्र विवाह के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और वो निश्चित फलदायी होती है, निश्चित कल्याणकारी होती है अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो। अब हम ये जानते हैं कि माता का संबंध किस ग्रह से है और किस देवी देवता से है। माता की पूजा करने से कौन सा ग्रह प्रबल होता है और देवी देवता के किस रूप के साथ, किस स्वरूप के साथ माता का जुड़ाव है, माता का कनेक्शन है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, महिलाओं के विवाह से संबंध होने की वजह से, चूंकि महिलाओं की शादी जल्दी हो जाती है इनकी पूजा से, इनकी उपासना से, इसलिए इनका संबंध बृहस्पति से तो है ही। बृहस्पति का मतलब होता ही है जहां पर विवाह शीघ्र हो जाए, जहां पर विवाह की मुश्किलें दूर हो जाएं। इसीलिए महिलाओं के विवाह से संबंध होने की वजह से इनका संबंध बृहस्पति से तो है ही। चूंकि इनका संबंध दाम्पत्य जीवन से भी होता है, इसीलिए इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी होता है। शुक्र मतलब होता है दाम्पत्य जीवन, शुक्र मतलब कलत्र कारक, परिवार का कारक। इसीलिए दाम्पत्य जीवन से इनका संबंध होने से शुक्र से भी इनका संबंध है। अब शुक्र है दैत्य गुरु और बृहस्पति है देव गुरु। दोनों के अंदर गुरु तत्व पाया जाता है। दोनों भगवान शिव के शिष्य हैं, दोनों के अंदर तेजस्विता है, दोनों दैवीय ग्रह हैं, दोनों तेजस्वी ग्रह हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता कात्यायनी का जो तेज है ये भी अद्भुत है, ये भी संपूर्ण है। तो माता कात्यायनी की पूजा उपासना से तेज का तत्व भी बढ़ता है। शादी की समस्या तो दूर होती है, जो तेजस तत्व है, जो तेज है शरीर का, जो चेहरे का तेज है, वो भी काफी तीव्र हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है। ये तो ग्रहों से संबंध की बात हो गई। अगर हम देवी देवताओं से बात करें तो माता का संबंध भगवान कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है और माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इसीलिए अगर हम देवी देवताओं के स्वरूप से बात करें, देवी देवताओं के जुड़ाव से बात करें, तो माता कात्यायनी का संबंध भगवान कृष्ण से है, उनकी गोपिकाओं से है। गोपिकाओं ने तपस्या की थी माता कात्यायनी की भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने की वजह से भगवान कृष्ण से तो इनका संबंध है ही है। अब ये जानते हैं कि कैसे मां कात्यायनी की सामान्य पूजा हम करेंगे, कैसे मां कात्यायनी की साधारण पूजा, सामान्य पूजा हम करेंगे या हमें करनी चाहिए। आज हम जब मां कात्यायनी की पूजा करना चाहें सामान्य तरीके से तो वो कैसे करेंगे। गोधूली वेला के समय, सूर्यास्त का जो समय होता है, तकरीबन सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय को गोधूली वेला का समय कहते हैं। तो जो गोधूली वेला का समय है, उस समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें और पीली मिठाई अर्पित करें।
इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। किसी दीपक में, किसी पात्र में जरा सा शहद रखकर भी मां को अर्पित करना विशेष शुभ होगा, विशेष कल्याणकारी होगा। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। अगर शादी नहीं हो पा रही है, शादी में अड़चन आ रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे अगर आप इनकी पूजा करें। और अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहती हैं, विवाह में कोई अड़चन आ रही है, अपना मनपसंद शादी नहीं हो पा रहा, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा, तो उस तरह की अड़चनें भी इनकी पूजा से दूर हो जाती हैं। तो आप इनकी पूजा के लिए पहले आप पीली चीज़ें अर्पित करें और उसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जप करें। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः, ओम कात्यायनी दैव्ये नमः। ये माँ का सरल और साधारण सा मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से माँ कात्यायनी की पूजा की कृपा आपको प्राप्त होती है। और याद रखिए, अगर आपको विवाह के लिए पूजा नहीं करनी है तो भी गोधूली वेला में माँ की पूजा करने से पारिवारिक जीवन के सुखद होने का, जीवन में रस आने का, जीवन में आनंद आने का वरदान आपको प्राप्त होगा। और जो इनका सरल साधारण मंत्र है वो है ओम कात्यायनी दैव्ये नमः। इस मंत्र का जप करने से निश्चित लाभ हो पाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि जिन कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही है वो आज माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगी ताकि उनका शीघ्र विवाह हो जाए। क्या करेंगी? गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। गोधूली वेला में, आज सूर्यास्त का जो समय होगा तकरीबन उसी समय में पीले वस्त्र धारण करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। 3 गांठ वाली सूखी हल्दी आती है, 3 गांठ हल्दी ले लें और माँ को अर्पित करें। इसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्र का जप करेंगे। कम से कम 108 बार एक माला माँ कात्यायनी के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर से नोट करें, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। 3 गांठ हल्दी की चढ़ाने के बाद इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से। और इसके बाद जो 3 गांठ हल्दी की है इसको पीले कपड़े में या पीले कागज़ में लपेट के अपने पास सुरक्षित रख लें। अपनी अलमारी में, अपने बेडरूम में इसको सुरक्षित बनाए रखें। अगर आप ऐसा करेंगी तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। निश्चित रूप से आपके विवाह की जो अड़चनें हैं, जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन आज ये उपाय गोधूली वेला के समय ही करना होगा और तमाम ऐसी बालिकाओं को, तमाम ऐसी कन्याओं को करना चाहिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनके विवाह में बेवजह अड़चनें परेशान कर रही हैं। तो मां कात्यायनी की पूजा मुख्य रूप से 2 मामलों के लिए की जाती है। एक है विवाह के लिए और एक है शक्ति और तेज प्राप्त करने के लिए। तो जिसको विवाह के लिए करना है उसको हमने तरीका बता दिया, विवाह के लिए कैसे पूजा की जाएगी। और जिसको तेज के लिए पूजा करनी है, जिसको शक्ति के लिए पूजा करनी है, वो भी आज पूजा कर सकता है। गोधूली वेला का ही समय होगा माँ कात्यायनी की पूजा का, और उसमें पूजा करने से आपकी जो तमाम मनोकामनाएं हैं जीवन की निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, प्रतिभा है हमारे साथ भिवानी से, उनसे बात करते हैं। जी प्रतिभा, बताइए। हेलो जी बताइए, नमस्कार, बताइए। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। सुबह 5 बजे का जन्म है। और आपको जन्म की तारीख नहीं पता है उनकी? 11/10 है जी। 11/10 किस साल में? 1975 है जी। समय बताइए। 1975 समय सुबह 5 बजे है जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? इनका भिवानी हरियाणा में हुआ है जी। पूछिए क्या प्रश्न है। एक तो ये परेशान बहुत रहते हैं।
एक उनको गुस्सा बहुत आता है जी, झगड़ालू बहुत होंगे। एक थोड़ा नौकरी में थोड़ा काम कम जनता है इनका, क्या काम करे जी फिर? एक तो बता दूं, कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और मंगल के अशुभ होने से, मंगल के अशुद्ध होने से आदमी का स्वभाव निगेटिव हो जाता है, आदमी के स्वभाव में दिक्कत आती है। और दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि करियर बहुत अच्छा नहीं है, करियर में तमाम परिश्रम करने के बाद भी कोई ख़ास सफलता मिल नहीं पा रही, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन की वजह से इन्हें क्रोध बहुत आता है। एक बात तो पक्की है। दूसरी बात यह है कि ये कुंडली नौकरी वाली ही है, इनको नौकरी ही करना चाहिए और नौकरी में ही विशेष सफलता प्राप्त कर सकेंगे, ये संभावना कुंडली दिखा रही है। अब इस कुंडली के परिणाम कैसे बेहतर किए जाएं, कैसे इनकी मुश्किलें दूर की जाएं? एक तो ये खुद करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी पत्नी हैं, हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम को इनके लिए सुंदर कांड का पाठ करिए। हर मंगलवार और हर शनिवार शाम को इनके लिए सुंदर कांड का पाठ करिए, उससे इनको लाभ होगा। और एक इनको मोती पहना दीजिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को मोती पहनाने से भी लाभ होगा। तो एक मोती पहनाएं, सुंदर कांड का पाठ करें, मुश्किलें दूर होंगी। 14 नवंबर के बाद से, इसी साल 14 नवंबर के बाद से इनका वक्त ठीक हो रहा है, उसके बाद से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो हम बात कर रहे हैं माँ कात्यायनी की और आपको बता रहे हैं कि कैसे कन्याओं का विवाह शीघ्र हो सकता है अगर माँ कात्यायनी की पूजा की जाए। और बड़ा महत्वपूर्ण है आज का दिन उन कन्याओं के लिए, उन बालिकाओं के लिए जिनकी शादी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रही है। अगर वो माँ कात्यायनी की पूजा आज गोधूली वेला के समय में करें, पीले वस्त्र धारण करके करें, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और फिर से बताएंगे आपको कि जिन कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही है वो आज कौन सा उपाय करें जिससे उनका विवाह। आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले माँ कात्यायनी की महिमा पर हमने चर्चा की थी, अब हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आगे चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए। आगे हम चाल चक्र में बात करेंगे आज आपके राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है, राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको पुनः बताएंगे कि आज माँ कात्यायनी की पूजा कैसे की जाए जिससे महिलाओं का, कन्याओं का, बालिकाओं का विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए सबसे पहले राशियों का हाल, आज क्या करें क्या ना करें, क्या सावधानियां रखें। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज धन प्राप्ति में थोड़ी सी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद के संकेत बने हुए हैं। घर में कोई सामान, कोई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आज खराब हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा तकरीबन 65%। वृष राशि। व्यवसाय, नौकरी के विस्तार का योग बनता है। व्यवसाय का मामला हो, नौकरी का मामला हो, इसके एक्सटेंशन की संभावना दिखाई दे रही है। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। विदेश यात्रा के सुंदर संयोग भी फिलहाल बने हुए हैं, फिलहाल दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को आप बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा तकरीबन 88%। मिथुन राशि। कोई नई संपत्ति आप क्रय करने वाले हैं, कोई नई संपत्ति आप खरीदने वाले हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। सेहत आपकी लगातार अच्छी होती जा रही है, सेहत में पहले से स्थितियां ज्यादा बेहतर हैं। नौकरी का नया अवसर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 84%। कर्क राशि। कैंसर।
नया वाहन खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीदेंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। कारोबार में फायदा होगा, इसके योग बने हुए हैं। लेकिन परिवार के बड़ों के साथ संबंध आज बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो वहां पर शांति बनाए रखें। बेवजह बदजबानी ना करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है और अगर कहीं पर धन दिया हुआ है तो ऐसा ना हो कि आज धन फंस जाए या धन डूब जाए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा तकरीबन 58%। कन्या राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान की वजह से कहीं ना कहीं मन परेशान है, मन थोड़ा अशांत दिख रहा है। अचानक किसी अतिथि के आगमन के संकेत भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 68%। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बीच में रुक सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कारोबार में व्यस्तता भी लगातार बनी हुई है, कारोबार में व्यस्तता दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा तकरीबन 55%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। सेहत थोड़ी सी नर्म है, थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी निकलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 69%। धनु राशि, सेहत आज आपकी बेहतर है, सेहत आज आपकी अच्छी है। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। विवाह के मामलों में सफलता भी आज दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर और भाग्य होगा 82%। मकर राशि, सेहत आपको परेशान कर सकती है, सेहत का ध्यान रखें। परिवार में वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद की नौबत आ सकती है। धन के मामलों में भी थोड़ी कठिनाई आने के संकेत तो दिख रहे हैं, इसलिए धन को लेकर आज थोड़ी सावधानी बरतने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 49%। कुंभ राशि, संपत्ति क्रय करने का योग बनता है। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अचानक धन का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है तकरीबन 83%। और अंतिम राशि आज की मीन राशि। मीन राशि वालों के काम का बोझ थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है। धन प्राप्ति के मजबूत योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा तकरीबन 77%। एक दर्शक जुड़ रही हैं रानी भोपाल से, उनसे बात करते हैं। बताइए रानी। मेरी बहन की बच्चियां हैं जी। उसका एक का तो बर्थ है 10 अप्रैल 1988। 1988 जी। समय? और 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का समय है। दोपहर में? जी दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? भोपाल। भोपाल। क्या प्रश्न है? उसकी शादी नहीं हो पा रही, ना उसकी सर्विस लग पा रही। जो इनकी कुंडली हमारे पास बन पा रही है,
इस कुंडली के हिसाब से वाकई में थोड़ी शादी में दिक्कतें इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। कुंडली इनकी जो बन रही है वो बन रही है कर्क लग्न की, राशि मकर है, सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठा है। सप्तम में चंद्रमा विलंबित विवाह करवाता है ऐसा देखा गया है, और 8वें खाने में राहु बैठा हुआ है जो मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो अष्टम भाव का राहु और सप्तम स्थान का चंद्रमा विवाह में विलंब करवा रहा है। ज्योतिष के हिसाब से हालांकि विवाह के योग शुरू हो चुके हैं, और ज्योतिष कहता है कि इस अगस्त से लेके अगले अगस्त के बीच में इनकी शादी हो जाने की संभावना काफी प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा इनको, ये जो समय है इसमें स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, तो थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो बड़ा अच्छा होगा। और जहाँ तक करियर और नौकरी का सवाल है उसमें थोड़ा वक्त है अभी, वो अगले साल के मार्च के बाद हो सकता है। मार्च 2017 के बाद इनके रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन शादी का जहाँ तक सवाल है इस अगस्त से लेके अगले अगस्त के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। अभी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर से पाचन तंत्र का, डाइजेशन का और हड्डियों का, उसमें ध्यान रखना इनके लिए ज़रूरी होगा। अब शादी इनकी जल्दी हो जाए, शादी की मुश्किलें दूर हो जाएं, उसके लिए 2 उपाय करने की सलाह दूंगा मैं। पहला तो ये है कि शनि का मंत्र सुबह शाम दोनों समय जपना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करने से लाभ होगा। और एक मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को धारण करना लाभकारी होगा। तो एक मोती पहन लें, शनि मंत्र का जप करें, विवाह के लिए प्रयत्न किया जाए। इनकी शादी का टाइम चल रहा है, शादी इनकी आराम से हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, विजय हैं महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। विजय जी बताइए। पंडित जी, मैं दिव्या से विजय बात कर रहा हूँ जी। मुझे लड़के की सफलता के बारे में पूछना। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 26/6/1993, 93। समय बताइए। सुबह 9:45। और कहाँ पे जन्म हुआ है? धुले महाराष्ट्र। कहाँ पे? धुलिया महाराष्ट्र। धुलिया। हाँ। देखिए ऐसा है, इनकी कुंडली में जो सबसे बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है वो ये है कि इनका चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वहां से चीजों में बार बार बदलाव पैदा करता है। कैरियर तो अच्छा है, करियर में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रमा इज द बोन ऑफ कंटेंशन, चंद्रमा इसमें प्रॉब्लम है और वो बार बार समस्याएं इनके लिए पैदा करता रहता है, बार बार इनको समस्याएं देता रहता है। हमें चंद्रमा को बेहतर करना होगा और चंद्रमा को बेहतर करके ही इस कुंडली के परिणाम बेहतर हो सकेंगे। कैरियर बढ़िया है इनका, करियर में सफलता की स्थिति अच्छी है, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कोई भी बड़ी सफलता मिलेगी वो इनको मिलेगी अगले साल के अगस्त के उपरांत। अगले साल के अगस्त तक हम वेट करें, उसके बाद से मैं उम्मीद करता हूं कि इस कुंडली के परिणाम काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे। स्वास्थ्य बढ़िया हो, करियर इनका अच्छा रहे, जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए इनको नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की जितनी उपासना आराधना ये करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। तो उसका तरीका ये है कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करने से इनकी मुश्किल हल हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इनको एक मोती हम पहना दें, तकरीबन 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को धारण करने से लाभ होगा। कर्क लग्न की कुंडली में हमेशा मंगल ही सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है और मंगल इनका काफ़ी मजबूत जगह बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ है मंगल। तो ऐसी दशा में करियर की स्थिति अच्छी रहने वाली है, जीवन में तरक्की करेंगे। चंद्रमा वीक होने से मन में चंचलता ना हो, मन थोड़ा सा दिक्कत तलब ना हो, इसके लिए मोती इनको पहना देते हैं और शिव जी की पूजा करने के लिए कहते हैं। भविष्य इनका उज्जवल है, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से बताते हैं आपको माँ कात्यायनी का वो मंत्र जिसको जपने से निश्चित रूप से विवाह शीघ्र हो जाता है, और वो मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये आज बालिकाओं को, कन्याओं को माँ कात्यायनी का स्मरण करके जपना चाहिए, उससे उनका विवाह अवश्य ही होगा, शीघ्र ही होगा।
चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। इस समय में मां कात्यायनी को पीले पुष्प अर्पित करें या मां दुर्गा को पीले फूल अर्पित करें, प्रार्थना करें। अगर विवाह शीघ्र नहीं हो पा रहा है तो विवाह शीघ्र होगा, और अगर विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में अड़चने हैं तो वो अड़चने दूर हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर के समय में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।